सन 2024 में भारतीय सनातन समाज जो दीपावली कब मनाए इसको लेकर संशय में बैठा हुआ है। और मैं आपको इस दीपावली के निर्णय के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया है और जिसमें आपको कुछ शीघ्रबोध और स्कंद पुराण के श्लोकों का हवाला देकर आपको दिग्भ्रमित किया गया है, उसकी सच्चाई कितनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपको वास्तव में बताऊंगा कि किस तरह 31 अक्टूबर को मनाने वाले लोगों ने शीघ्रबोध के और स्कंद पुराण के श्लोक का अर्थ का अनर्थ बताते हुए लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर इसमें कोई भी गलत बात लगे कि ये प्रमाण सत्य नहीं है तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं, संदेश कर सकते हैं। आपकी बात सुनी जाएगी और आपको तर्कपूर्ण जवाब भी आपके सामने पेश करूंगा। जैसे सबसे पहले इन्होंने एक काशीनाथ भट्टाचार्य जी द्वारा रचित शीघ्रबोध का हवाला दिया है कि दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपदा दृश्यते यदि सा तिथिर्विर्बुधैस्तताज्या यथा नारी रजस्वला। अर्थात दीपोत्सव के समय प्रतिपदा हो तो रजस्वला स्त्री के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। अब सोचिए, उसमें लिखा हुआ दीपोत्सव। आप हमारे जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ है और पंचांगों में दीपोत्सव का मतलब क्या लिखा हुआ है आप खोज लीजिए। दीपोत्सव का मतलब कहीं पर भी दीपावली नहीं होता है। दीपोत्सव हम लोग आज भी दीपमालिका कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा को ही कहते हैं। अब देखिए, इसका श्लोक का अर्थ मैं आपको वैसे अलग अलग करके बताऊंगा, तब तो आप भी दीपोत्सव को बार बार यही कहेंगे और ये तर्क पेश करेगा दीपोत्सव का मतलब दीपावली ही होता है, जबकि दीपावली नहीं होता है। अब इसके श्लोक का संयुक्त श्लोक और देखिए, आषाढ़ी श्रावणी चे फाल्गुनी दीपमालिका नंदा विदान कर्तव्या कृते धान्य खयो भवेत। यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और श्रावण मास की पूर्णिमा को हम ब्राह्मण लोग जो है श्रावणी करते हैं और सामान्य जन जो है रक्षाबंधन करता है। चैत्र की पूर्णिमा, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान प्रारंभ होता है उसी दिन से, इसलिए हमेशा आप पंचांगों में देखेंगे कि चैत्र शुद्धि पूर्णिमा को ही वैशाख स्नान प्रारंभ लिखा हुआ है, न कि वैशाख की प्रतिपदा को लिखा हुआ है। अब दीपमालिका, अब वर्षों से सुनते आए होंगे कि दीपमालिका महोत्सव। आज भी बनारस में दीपमालिका महोत्सव जो है वो कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा को ही किया जाता है, ना कि कार्तिक बदी अमावस्या दीपावली के दिन किया जाता है। इसका मतलब यहाँ दीपमालिका का मतलब जो है वो कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा दीपमालिका उसी दिन माना गया है। अगर उस दिन प्रतिपदा में अगर कोई आप शुभ कार्य मांगल्य किया जाए तो धान्य क्षय यानी मतलब धान का नाश होता है। अब देखिए, कितनी चतुराई से लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए दीपमालिका का इन्होंने दीपावली से जोड़कर अर्थ का अनर्थ कर दिया। जबकि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और भी जितने भी ग्रंथ है, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि सब में आप देखेंगे तो पूर्णिमा युक्त प्रतिपदा में विशिष्ट परिस्थिति को छोड़कर, विशिष्ट परिस्थिति क्या होता है कि जब तिथि प्रतिपदा क्षय हो जाती है, उस परिस्थिति को छोड़कर कोई भी मांगल्य कार्य या दीपोत्सव, दीपावली मतलब दीपमालिका, दीपावली नहीं, दीपमालिका या श्रावणी कार्य, रक्षाबंधन या चैत्र शुद्धि
पूर्णिमा को वैशाख स्नान, रक्षाबंधन आदि करने के लिए मना किया गया है। सब पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब देखिए कितनी होशियारी से इन्होंने उस श्लोक जो लिखा हुआ है, आषाढ़ी श्रावणी से फाल्गुनी दीपमालिका, अब इनमें 3 तो पूर्णिमा ली है और उन झूठे लोगों के हिसाब से दीपमालिका को दीपावली कहा गया है। क्या आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े विद्वान इतनी बड़ी गलती करेंगे? और लोगों के सामने चतुराई से ये चीज जो है इन्होंने जोड़कर, दीपावली को जोड़कर कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ कर दिया। इनकी घटिया मानसिकता देखिए, श्लोक के अर्थ को लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया और आम जनता को उसमें धमका कर लिख दिया कि आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे नारी रजस्वला रहती है, उसका त्याग करते हैं, वैसे इस प्रतिपदा का त्याग करना चाहिए। जबकि अगर आप तिथि निर्णय की बातों पर जाते हैं, जब 2 तिथियां 2 वार आ जाती है, 2 दिन, 2 वार मतलब 2 दिन अलग अलग दिन में आती है, उसका मान 2 दिन में रहता है, तो उस समय अगर किसी भी त्योहार को मनाना हो और उस मनाने में कोई अगर बाधा आ रही है, तो आप उसके लिए युग्म तिथियों का सहारा ले सकते हैं। और युग्म तिथि के निर्णय में कहीं पर भी अमावस्या युक्त प्रतिपदा वर्जित नहीं लिखा हुआ है, जबकि उसमें लिखा हुआ है पूर्णिमा युक्त प्रतिपदा जो है वो वर्जित कही गई है। तो सोचिए कि इन्होंने कितनी होशियारी से इन श्लोकों का अर्थ का अनर्थ करके सबके सामने घटिया मानसिकता के कारण लोगों को गुमराह किया और उनको डराया धमकाया। आपके घर में ऐसा हो जाएगा, धान का नाश हो जाएगा, आपके वित्त का नाश हो जाएगा। ये 31 अक्टूबर को मनाए भले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप शास्त्रों का अनर्थ तो मत करें। शास्त्रों के श्लोकों का अर्थ का अनर्थ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इतनी गंदी मानसिकता। और ये दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए हमने प्रमाण दिए थे और 31 अक्टूबर को ज्यादा दीपावली लोगों से करवा ली, जिससे देखिए कि आप हार गए 1 तारीख को मनाने वाले और हम जीत गए। ये जीत हार का विषय नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये बात आई है। अब आइए, इन्होंने लिखा है कि स्कंद पुराण के श्लोक पर आवे, जिसमें इन्होंने कितनी होशियारी से श्लोक के अर्थ में जिस कार्य या जिस तात्पर्य को लेकर उसमें उल्लेख किया गया है, उसको उन्होंने कितनी होशियारी से गायब करके अपनी मर्जी से व्याख्या स्थापित कर दी। अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने एक पेज भेजा है, इन्होंने एक श्लोक भेजा है, स्कंद पुराण द्वितीय वैष्णव खंड श्लोक 10वां और 11वां, 10वां अध्याय के श्लोक नंबर 10वें और 11वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है। तत्राभ्यंगम न कुर्वीत अन्यथा मृतिमाप्नुयात प्रतिपद्यायम यथा दर्शो मुहूर्त प्रमितो भवेत मांगल्यम तद्दिने चेस्याद्वितादितस्य नश्यति बलेश्च प्रति परदर्शा द्यतिविदम भविष्यति। अब मैं उस किताब में आपको फोटो चाहिए तो मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 9831116226। इस पर इस स्कंद पुराण का जो इन्होंने फोटो भेजा है वह फोटो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसमें श्लोक आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। आपको अगर संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। इस प्रतिपदा को इसमें लिखा हुआ है कि राजा बलि ने प्रतिपदा में भूमि दान किया था। इस प्रतिपदा को पूर्व विदा ग्रहण न करें। इसके लिए किसके लिए मना किया है कि उस दिन जब आप कोई भी शुभ कार्य मांगल्य कार्य जो करते हैं, तेलाभ्यंग आदि कार्य जो करते हैं, उससे पूर्व उसको प्रतिपदा के दिन जब मुहूर्त मात्र अमावस्या का योग रहता है उसको नहीं करना चाहिए, वह मृत्यु मुख में पतित हो जाता है। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रतिपदा के दिन अब ऐसी परिस्थिति हो तो मांगल्य कार्य हेतु अनुष्ठान से वित्त नष्ट हो जाता है। अब सोचिए
कि हम कब से अमावस्या को शुभ और मांगल्य कार्य करने लगे? कब से शुभ कार्य हम गृह प्रवेश करते हैं, किसी का विवाह करते हैं? कभी किया नहीं। आज तक तो किसी ने भी दीपावली की अमावस्या के दिन शुभ कार्य किया नहीं। हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और गणेश लक्ष्मी की पूजा के बारे में इन्होंने लिखा है, जो प्रतिपदा की अमावस्या पूर्व विदा, यानी दिन में अगर अमावस्या खत्म हो जाए सवेरे सवेरे और दिन भर प्रतिपदा रहे, उस प्रतिपदा के बारे में उल्लेख किया गया है, न कि जब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की प्रतिपदा। सूर्यास्त के पश्चात भी कोलकाता में 1 घंटा 21 मिनट और बाकी जगहों पर सूर्यास्त के पश्चात कुछ घटी तक भी अमावस्या के पश्चात अमावस्या रह रही है। उसके बाद प्रतिपदा आती है, तो प्रतिपदा में कहीं पर भी दीपावली पूजन वर्जित नहीं लिखा गया है, कहीं भी नहीं। अब देखिए इन्होंने कितनी होशियारी से अर्थ का अनर्थ कर दिया। और अब आप सोचिए कि आप 1 नवंबर 2024 को पूजा करेंगे। कब करेंगे? 1 नवंबर 2024 को। तो तेल स्नान, तेल अभ्यंग आदि स्नान जो जिसके बारे में पूजा करने से पहले लिखा हुआ, कब करेंगे? प्रातः काल, यानी सवेरे। तो सवेरे 1 तारीख को अमावस्या है, प्रतिपदा नहीं है। मेरे धर्म प्रेमियों सुनिए, प्रतिपदा नहीं है। जिस समय आप सवेरे ये कार्य करेंगे तब प्रतिपदा नहीं रहेगी। ये सवेरे ही कार्य किए जाते हैं, ना कि आप अमावस्या की रात को करेंगे। तो फिर प्रतिपदा आई कैसे? अब सोचिए कितनी होशियारी से इन्होंने कार्य किया। आप सभी कार्य अमावस्या के जो दिन भर रहेगी आप करेंगे। इसमें दीपावली का कार्य किया जा सकता है। और 1984 का भी मैंने मेरी फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा है कि उस दिन अमावस्या समाप्त हो गई थी सूर्यास्त से पहले जो जयपुर में, और उस दिन दीपावली जो है एकदम आराम से पूर्ण विधि विधान से दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन किया गया था। उस दिन प्रतिपदा थी, क्योंकि अमावस्या समाप्त हो गई थी, और प्रतिपदा जो है उस समय दीपावली का पूजन किया गया है। ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। अब आप इनको पूछिए कि कौन से श्लोक में दीपावली का पूजन वर्जित कहा गया है अमावस्या युक्त प्रतिपदा में, ये बता नहीं पाएंगे। जो लोग विद्वान हैं वो ही बता सकते हैं इस श्लोक को। और इन्होंने एक लिखा है कि रजस्वला के त्याग की बात लिखी गई है। तो इसी अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ पेज नंबर 705 और श्लोक नंबर 12 में, अगर अमावस्या विद बलि प्रतिपदा में यदि नारी आर्तव ऋतु काल, महीने का जो महीने में पीरियड्स आते हैं उसमें काम क्रीड़ा करती है, तो उसके पुत्र का नाश हो जाता है और उसको वैधव्य मिलेगा। क्योंकि पुराण में लिखा हुआ है कि शंकर और पार्वती ने इसी प्रतिपदा के दिन ऐसा कार्य किया था। अब सोचिए, ये लोग पूरी बात नहीं बताते हैं, आधा अधूरा श्लोक देकर आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आधा श्लोक बताकर आपको गुमराह किया जा रहा है, और बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप अमावस्या युक्त प्रतिपदा में करेंगे तो आपके पुत्र का नाश हो जाएगा, वैधव्य का नाश हो जाएगा। जबकि श्लोक में कहीं पर भी दीपावली की पूजा के लिए मना नहीं कहा गया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर नारी काम क्रीड़ा से मोहवश अगर वह पति के साथ संगम करती है तो उसके पुत्र का नाश होता है और वैधव्य मिलता है। अब सोचिए, आधा श्लोक आपको बता दिया, लेकिन आगे श्लोक के पश्चात आगे क्या लिखा हुआ है उसको इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखाया है। वो श्लोक ऐसा है, तस्याम यद्यथ चार्तिक्यम नारी मोहात करिष्यति नारीणाम तत्र वैधव्य प्रजानाम मरणम ध्रुवम।
अब सोचिए, नारी मोहात करिष्यति, और मोहवश अगर वह संगम करती है पति के साथ तो उसके पुत्र का नाश होता है और वैधव्य मिलता है। अब आप सोचिए, किन लोगों ने घृणित मानसिकता के साथ कितनी बड़ी चतुराई से आप और हम सब लोगों के साथ कितना गलत और कितना घृणित कार्य किया है। इनको मैं आपको बताता हूं कि इनको चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी से चैलेंज करता हूं कि इस श्लोक का अर्थ बता दीजिए, सही अर्थ आप लिखकर बता दीजिए कि ये सही है। अन्यथा लोगों के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए और अपनी बात को मनवाने के लिए आप शीघ्र बोध और स्कंद पुराण के श्लोकों का अर्थ का अनर्थ करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ये बार बार लोगों को धमका रहे हैं, धमकी बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा, आपका अनिष्ट हो जाएगा। ये पूर्णतया गलत और अनुचित है। मैं पंडित जितेंद्र आचार्य आपको यह जानकारी इस YouTube के वीडियो के माध्यम से भी दे रहा हूं और मैं एक इसका पूरा श्लोक सहित अर्थ सहित लिखकर आपको सबको और मेरे जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं, उनमें सब में भेज दूंगा। आप पढ़िए और मनन करिए। मैं गलत हूं तो आप मुझे लिखिए कि मैं गलत हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मैं गलत हुआ तो मैं YouTube के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। गलत होंगे वो तो वो कभी माफी मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर यह घृणित कार्य अपनी ओछी मानसिकता के कारण किया है, जो कभी भी सामने नहीं आएंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।